को हम सीख रहे हैं तो माने ये है क्या भला? हमारे दिमाग में सबसे पहले एक क्वेश्चन आना चाहिए, व्हाट। भाई मैं थोड़ा सा बेसिक लेता हूं, उसके बाद हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश है क्या? पहला क्वेश्चन तो व्हाट आना चाहिए, व्हाट इज इंग्लिश। तो मैं यहां से एक चीज देख पाया कि इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है भैया। क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और किसी भी लैंग्वेज को, जब हम किसी भी लैंग्वेज को बोलते हैं तो उसका कार्य क्या होता है? अरे सिंपल सी बात है, हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी का मतलब यही है कि भैया हम अपनी बात किसी को समझाना चाह रहे हैं, राइट। अगर हम हिंदी जानते हैं तो हम हिंदी बोल रहे हैं, और कोई व्यक्ति हिंदी समझता है तो हमसे बात कर सकता है, माने हमारे विचारों का आदान प्रदान होता है। तो वैसे ही इंग्लिश का आदान प्रदान किसी से कर सकते हैं। तो इंग्लिश जो जानता है उससे हम इंग्लिश से बात कर सकते हैं। तो जब हम हिंदी जानते हैं तो इंग्लिश की जरूरत क्यों पड़ी हमें? तो लैंग्वेज का हमें ये पता है कि लैंग्वेज क्या करती है। लैंग्वेज क्या करती है? टू कम्युनिकेट, मतलब कम्युनिकेट करने के लिए है रामलाल और भैया ये है श्यामलाल, ठीक है, ये है, और संगीता बना देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे संगीता बना दी। तो इन दोनों के बीच जो भी वार्तालाप होगा, जो बातचीत होगी, जो बीच में मीडियम बनेगा, जो माध्यम होगा, यही होती है लैंग्वेज। क्या होती है भैया? यही होती है लैंग्वेज। तो किन्हीं दो पीपल या दो से ज्यादा पीपल के बीच जो बातचीत होती है उसी को लैंग्वेज बोलते हैं। हो सकता है ये इशारों की बातचीत हो, लैंग्वेज तो इशारों की भी होती है। हो सकता है ये भाई साइन लैंग्वेज हो, है ना, आजकल पता है आपको इमोजी से बातचीत होती है, तो इमोजी की लैंग्वेज हो सकती है। कोई भी मीडियम हो सकता है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, तमिल हो सकती है, गुजराती हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कन्नड़ हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। उसको क्या बोलते हैं? लैंग्वेज बोलते हैं। तो भाई अगर जब हम हिंदी जानते हैं तो हमें इंग्लिश क्यों पढ़नी है? ये आपके मन में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई जब हम इंग्लिश जानते नहीं, हम हिंदी जानते हैं तो हमें इंग्लिश क्यों सीखनी है? तो यहाँ पर मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे आ जाता है कि वाई, हमें लैंग्वेज क्यों सीखनी है? क्यों सीखनी है भैया? अपने आप से पूछो, हमें लैंग्वेज क्यों सीखनी है, इंग्लिश क्यों सीखनी है? तो मेरा यहाँ पर आंसर ये आएगा भैया कि देखो लैंग्वेज तो हिंदी भी है, लैंग्वेज गुजराती भी है। तो जो गुजराती नहीं जानता ना, तो वो अगर एक व्यक्ति है, मैंने इसको मान लिया, ये कौन है? ले लेते हैं रोहन, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये क्या लिया? संगीता है, संगीता है। अब ये जो है ये गुजरात से है। कहाँ से? गुजरात। गुजरात बार बार क्यों आ रहा है? और ये जो है भैया कहाँ से है? बिहारी है मेरा भाई। क्या है ये? बिहारी है, मतलब बिहार से है, ठीक है। अब इसको गुजराती नहीं आती, इसको बिहारी नहीं आती। अब ये दोनों बातचीत करने के लिए गए तो बोल रही है केम छो, तो फिर आपको खबर नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों बात ही नहीं कर पाएंगे। तो बात क्या बनी कि चलो भाई तुम गुजराती बोलती हो, हम बिहारी बोलते हैं, लेकिन आपकी हम गुजराती लैंग्वेज नहीं समझते, आप हमारी बिहारी लैंग्वेज नहीं समझती। तो आपने अपने स्कूल में इंग्लिश पढ़ी है ना? तो संगीता बोलेगी हाँ। क्या बोलेगी? हाँ पढ़ी है। और इससे ही पूछेगी गुजराती से, बिहारी से, भैया आपने इंग्लिश पढ़ी है? तो ये बोलेगा हाँ पढ़ी है। बोला ठीक है, लेट्स स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है। तो ये दोनों फिर इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। तो लैंग्वेज का धड़ल्ले से इंग्लिश बोलूंगा। आपकी इंग्लिश कितनी वीक है बिल्कुल डरिए मत, फिर आपका निकाल कर फेंक देंगे। इंग्लिश की जिम्मेदारी मैंने आपके लिए रखी है, मैं आपको इंग्लिश सिखा के मानूंगा। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम हर्षित पाल है और आप देख रहे हैं हर्षित पाल की इंग्लिश। धन्यवाद देखने के लिए।